डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मेजर डिफरेंसेस क्या है, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले डिस्टिलेशन यूज कहाँ करते हैं। डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स मीन्स दोज लिक्विड्स विच कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। जैसे दो लिक्विड्स हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से मिसिबल लिक्विड्स, तो उसे किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज the difference in boiling point is greater than 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन। इट मीन्स कि जो ये मिसिबल लिक्विड्स हैं, जो ये मिक्सचर है मिसिबल लिक्विड्स का, उसके कंपोनेंट्स के बीच, उसके कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो डिफरेंस है वो कम से कम 25 केल्विन से ज़्यादा होनी चाहिए, तब उसे सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। बट इन केस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन और इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन से। ये दोनों इक्वल है क्योंकि डिफरेंस है और डिफरेंस में डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों सेम होता है। तो अगर बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, तो वहाँ पर जो मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर है उसके बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड डिफरेंस इज नो नीड ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज नीडेड। अब बेसिक सेटअप में समझते हैं कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा होता है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है। जैसे हमारे पास मिक्सचर है, क्या है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। तो मिसिबल लिक्विड्स यहाँ पर मिक्सचर है। अब इसे हीट करते हैं, जैसे वी हैव मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है। अल्कोहल एंड वाटर बोथ आर मिसिबल लिक्विड्स। अब मिसिबल लिक्विड्स को अगर मिक्स करके हीट करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का 78.4 डिग्री सेल्सियस और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करें। हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसका टेम्परेचर, दिस इज अ थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर में उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। बट वेन एवर दिस टेम्परेचर रीचेज 78.4 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर दैट टेम्परेचर विल नॉट राइज इवन बाय प्रोवाइडिंग हीट। जैसे किसी भी सब्सटेंस को बॉईल करते हैं, जैसे वाटर बॉईल करते हैं, तो टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचता है, उस वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कितना भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं आता। वाई? बिकॉज द एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। उसी तरीके से जो हमारे पास अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, तो पहले अल्कोहल को हीट किया 78.4 डिग्री सेल्सियस तक। अब 78.4 डिग्री सेल्सियस होने के बाद कितना भी हीट एनर्जी उसे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज नहीं होगा। वाई? बिकॉज विल बी यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल, लिक्विड अल्कोहल इनटू वेपर्स। 78.4 डिग्री सेल्सियस के बाद कितना भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करिए, टेम्परेचर में राइज नहीं होगा जब तक कि सारा अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। वो अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट होगा और इस प्लस के वो इस साइड आ जाएगा। हेयर इज कंडेंसर। कंडेंसर क्या है कि एक पाइप है और उसके ऊपर एक बना हुआ इधर वाटर इनलेट, यानी कि यहाँ से कोल्ड वाटर इनलेट भेजते हैं और दिस इज कोल्ड वाटर, हॉट वाटर आउटलेट। सो दिस कंडेंसर, इन दिस कंडेंसर द वाटर प्रेजेंट एट दिस प्लेस एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द वेपर। यहाँ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर जो भी अल्कोहल वेपर्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, वो हो जाएंगे लिक्विड में कन्वर्ट। और यहाँ पर मिल गया अल्कोहल और साथ में क्या मिलेगा, साथ में वाटर हमारे पास दूसरे कंटेनर में प्रेजेंट है। ठीक। अगर मान लेते हैं इसके अंदर अल्कोहल, वाटर और कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस है। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब दो सब्सटेंस विच डू नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर, वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज। यानी कि आप टेम्परेचर राइज करो, ये सब्सटेंसेस इवेपोरेट होंगे ही नहीं। तो फिर यहाँ पर जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है दूसरे इस कंटेनर को चेंज करके दूसरा कंटेनर लगाएंगे और इसके टेम्परेचर को राइज करना स्टार्ट करेंगे। सो जैसे ही ये अल्कोहल सारा 78.4 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाएगा तो इस लिक्विड का टेम्परेचर अपने आप फिर से इंक्रीज करना शुरू होगा। और ये कब तक जाएगा, जब तक कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद फिर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा एंड एट दिस टेम्परेचर the temperature of the thermometer remains constant and at 100 डिग्री सेल्सियस, जब तक कि सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए और ये वेपर फिर इधर कंडेंसर के थ्रू लिक्विड में कन्वर्ट होगा और दूसरे कंटेनर में उसे स्टोर कर लेंगे। इन दिस वे वी कैन सेपरेट अल्कोहल, वाटर एंड नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन।
बट इन केस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक अलग से इक्विपमेंट आती है जिसे कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है? इट प्रोवाइड्स डिस्टर्बेंस, इट प्रोवाइड्स सिंपल, इट एक्ट्स एज ए डिस्टर्बेंस एंड अलाउज वेपर्स टू कूल। ठीक, जैसे कि यहाँ पर इट इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ग्लास बीड्स, ग्लास के कांच के छोटे छोटे टुकड़े गोल गोल, उन्हें इसमें डाल दिया जाता है। इसका क्या काम है? इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर द वेपर्स एंड अलाउ देम टू कूल, अलाउ देम टू कूल। जैसे ही ये वेपर्स इधर से पास करेंगे वो अपना हीट एनर्जी इस जगह पर लूज करेगा। वेपर जैसे ही हीट एनर्जी लूज करेगा वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। आप समझते क्या होता है? फिर से यहाँ पर है हमारे पास मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, कुछ भी हो सकता है, एसीटोन, वाटर, क्लोरोफॉर्म, एमिन, जो भी है। अब किसी भी एक सब्सटेंस, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी। ठीक है, ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेट सपोज 55 डिग्री सेल्सियस एंड बी इज 70 डिग्री सेल्सियस। दोनों के बीच बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस, विच इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस और 25 केल्विन। तो जैसे ही इसे हीट करोगे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कहाँ तक पहुंचेगा? दैट इज 55 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टर दैट द टेम्परेचर विल नॉट राइज। व्हाई? Because after that the extra heat will be used to convert this liquid A into vapors, that is to overcome the intermolecular force of attraction acting between the particles of liquid A. So here liquid A convert हो गया vapor में, but in this case इन दोनों के बीच बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही कम है, तो some liquid B also gets converted into vapor along with A। ये तो वेपर में कन्वर्ट होगा ही क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन उसके साथ कुछ लिक्विड B के पार्टिकल्स भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर दिस इज अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड द टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, फिर जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर होगा दैट इज 55 डिग्री सेल्सियस और ऊपर गया तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये जो ग्लास बीड्स हैं, these glass beads absorbs heat energy from the vapor। तो जैसे ही हीट एनर्जी वेपर से एब्सॉर्ब किया तो कुछ वाटर पार्टिकल्स जो इवेपोरेट हो गए थे इसके साथ लिक्विड ए के साथ, वो फिर से कंडेंस होकर वाटर के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, यानी कि लिक्विड के फॉर्म में फिर से वो कंटेनर के अंदर आ जाएगा। बट लिक्विड ए विल पासिस थ्रू दिस ऑब्स्टेकल और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड देन इट गेट कंडेंस एंड कलेक्टेड इन द flask or receiver, and this condenser again condense the vapor into liquid। फिर से ये वेपर किसमें कन्वर्ट करेगा? लिक्विड में। सेकेंड दो चीज़ें यहाँ पर है, पहला लिक्विड ए 55 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर होगा वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड ए एंड द टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस इज लेसर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बी। तो लिक्विड बी का होगा इवेपोरेशन और लिक्विड ए का होगा वेपराइजेशन, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड ए एंड इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड बी। तो इस लिक्विड ए पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि वो जो टेम्परेचर है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए। बट लिक्विड बी में क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स द इवेपोरेशन ऑफ सरफेस पार्टिकल्स और द लिक्विड प्रेजेंट एट द सरफेस। सरफेस पर जो भी लिक्विड्स हैं वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करके गैसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो दीज लिक्विड पार्टिकल्स हैव less energy in comparison to liquid A. So liquid A passes through this fractionating column while liquid B gets converted into, condenses into water or liquid and it fall back into this container or this। In case of distillation, no repeated distillation or condensation takes place। यहाँ पर सीधा हीट किया, एक लिक्विड डिस्टिल हुआ, एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ एंड देन लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर no repetition takes place। But in case of fractional distillation, repeated distillation and condensation takes place। How? First, liquid A gets converted into vapor and collected in the condenser. But in case of this liquid B, some liquid particles get converted into vapor, and in this fractionating column, it gets again converted, condenses into liquid. Again, some liquid particles of B converted into vapor, and then due to this fractionating column, these liquid B particles loses heat energy and again gets converted into liquid
So repeated distillation and condensation of the other liquid whose evaporation takes place will get converted into vapor and then liquid. This will take continuously. So repeated distillation and condensation takes place in the process of fractional distillation. And examples of distillation are salt and water can be separated by distillation. There are two uses of distillation. First, it is used to separate mixture of miscible liquids whose boiling point difference is greater than 25 degrees Celsius or 25 Kelvin. And second, it is used to separate volatile substances with non-volatile substances. It means volatile substance, let's take example, water is a volatile substance because it gets converted into vapor, but salt is not a volatile substance. And second, fractional distillation can be used to separate acetone from water, chloroform from benzene, ethanol and water, separation of different gases present in air. These two are very important. We can separate ethanol. The boiling point of ethanol is 78.4 degrees Celsius, and that is water which is less than 25 degrees Celsius. And again, separation of different gases present in the air. Thank you.